नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपके घर की छोटी छोटी ऐसी गड़बड़ियों के बारे में जिनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी गड़बड़ियां बड़ी समस्याएं पैदा कर देती हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, जो भी धन आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सद्कार्यों में, अच्छे कार्यों में जरूर खर्च करें। थोड़ा सा पैसा दान करें, किसी की सेवा सहायता करें। पूरा धन अपने ऊपर खर्च ना करें, कुछ हिस्सा दान में या शुभ कार्यों में ले आएं। इससे धन कमाना सरल होगा और धन के मामले में बरकत होगी। पहली गड़बड़ी के बारे में आपको बताते हैं। पहली गड़बड़ी है घर के मुख्य द्वार को अंधेरा रखना या मुख्य द्वार पर कलर ठीक ना होना, रंग रोगन ठीक ना होना, मुख्य द्वार का आकर्षक ना होना। अगर आपके घर का मुख्य द्वार अच्छा नहीं है तो घर में रहने वाले लोगों के जीवन में आने वाले सफलता के अवसर कम हो जाते हैं या उनके जीवन में अच्छे मौके आते ही नहीं हैं और उनको बेहतर और अच्छे मौकों के लिए इंतजार करना पड़ता है। दूसरी गड़बड़ी, घर में आपने जो चित्र लगाए हैं वो चित्र खराब हों, चित्रों पर धूल जमा होती हो, एक साथ आप बहुत सारे चित्र लगाते हों, उसकी देखभाल नहीं कर पाते हों। ऐसा होने से घर में वाद विवाद होता है और जिन व्यक्तियों के चित्र आपने लगाए हैं अगर वो खराब हों तो इससे घर के रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। बाकी गड़बड़ियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान की समस्याओं में सुधार होगा, सेहत में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, नया कार्य करने में जल्दबाजी ना करें, अनावश्यक बातों को तूल ना दें, केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, आपके काम की प्रशंसा होगी। अपने व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखें। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 70%। घर की तीसरी गड़बड़ी के बारे में बात करते हैं। घर में कपड़ों और जूते चप्पलों को प्रयोग के बाद इधर उधर फेंक देना, जूतों की और कपड़ों की अलमारी को अव्यवस्थित रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके धन की बर्बादी होगी और आपके करियर में उतार चढ़ाव बना रहेगा। चौथी गड़बड़ी, घर में पानी की बर्बादी करना, घर की टोटियों से अनावश्यक पानी का बहना या पानी का टपकना, जरूरत से ज्यादा पानी का प्रयोग करना, पानी को नष्ट करना। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की समस्याएं लगी रहती हैं और जिन घरों में पानी बर्बाद होता है उन घरों में रहने वाले लोगों को मानसिक रूप से कमजोरी आती है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 65%।
सिंह राशि, संतान के सहयोग से लाभ होगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, नौकरी में समस्या के योग बन रहे हैं, परिवार में बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, केले का दान करें। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक महिला दर्शक ने हमें तेलंगाना से प्रश्न लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 3 अगस्त 1989। जन्म का समय है 8:47 रात को। जन्म का स्थान है सिकंदराबाद। ये पूछ रही हैं कि नौकरी में बदलाव चाहती हैं क्योंकि बहुत समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। दूसरा लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, और तीसरा लिख रही हैं विवाह कब होगा और कहां होगा। देखिए, नौकरी में बदलाव का जो समय है आपकी कुंडली में, वो नवंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच में है। इस समय आप नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है और इसमें मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो कम से कम जून 2022 तक अभी सावधानी रखनी होगी। जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह आपका वर्ष 2022 में होगा। जून से लेकर दिसंबर के बीच में आपके विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है। कुंडली आपकी कुंभ लग्न की है और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र है, जो कि काफी कमजोर हो गया है। तो आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। रोज शाम को 108 बार शनिदेव का मंत्र जपें, ओम शं शनैश्चराय नमः। जो बृहस्पति का रत्न आपने पहना है वो आप निकाल दें, आपको लाभ होगा। पांचवी गड़बड़ी के बारे में बात करें। आप अपने घर में पुराने कपड़े और जूते रखते हैं, जिनका आप कभी भी कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। घर में पुरानी अनुपयोगी चीजें भी आप जमा करते हैं, कबाड़ इकट्ठा करते हैं, जिनका कोई प्रयोग नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका राहु खराब होता है, घर में बीमारियां और चिंताएं बढ़ती जाती हैं। छठवीं गड़बड़ी, घर में हर जगह प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था ना होना। घर में प्रकाश की अगर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो यह अच्छा नहीं होता। घर में आपने फ्यूज बल्ब रखे हुए हैं, फ्यूज ट्यूबलाइट लगाई हुई है, तो ये भी अच्छा नहीं होता। बिजली के जो उपकरण खराब हो गए हैं, खराब हो गया है प्रेस, खराब हो गया है टोस्टर, खराब हो गई है टीवी, इसको घर में रखेंगे तो ऐसा करने से अनावश्यक तनाव बढ़ेगा और जो घर में बच्चे रहते हैं उनकी स्थिति खराब होगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्याएं कम होंगी। इस समय यात्रा के लिए तैयार रहें। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। आपके करियर में, कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव होगा। इस समय आपको आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 90%। अब जानते हैं सातवीं गड़बड़ी, घर के दरवाजों का सही तरीके से खुलना बंद ना होना। दरवाजे जब बंद करें तो घर में जोर जोर से आवाज आए, भड़ाक भड़ाक की आवाज आए, दरवाजों में चूं चूं की आवाज आए। दरवाजे ठीक से ना तो खुलते हो ना तो बंद होते हो। दरवाजा खोलने में भी ताकत लगानी होती हो, दरवाजा बंद करने में भी ताकत लगानी होती हो।
ऐसा अगर आपके घर में होता है तो इससे घर में झगड़े होते हैं, घर के लोगों के आपसी रिश्ते खराब होते हैं। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल। मकर राशि, करियर के मामलों में शांति रखें, किसी भी तरह का वहम मत पालिए, पीली वस्तु का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, पदोन्नति के योग बन रहे हैं, काम का दबाव बढ़ेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, इस समय आपका महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी लेकिन आपको आर्थिक फायदे भी होंगे। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य होगा 80%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। रितिका मल्होत्रा ने हमें सवाल लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 1990, जन्म का समय है 6:04 सवेरे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में समस्या है, डाइवोर्स की बात चल रही है, क्या शादी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। रितिका, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है सितंबर 2023 तक। पहले बता दूं कि इस कुंडली में पहली शादी चलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस समय 2022 के अक्टूबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इमोशंस में आके कोई गलत विचार मन में मत लाइएगा। और अगर डिवोर्स हो रहा है तो डिवोर्स लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आगे का जीवन आपका ठीक है। इस शादी में सुख वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए रितिका, एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें। और तीसरा, हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं या बुधवार को हरे फल सब्जी का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो आज हमने बात की घर की छोटी छोटी गड़बड़ियों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। घर में मेन डोर पर नेम प्लेट जरूर लगाएं। उसमें अक्षर डिजाइनर मत लगवाइए, अक्षर बिल्कुल सीधे, साफ और स्पष्ट होने चाहिए। और नेम प्लेट ऐसी होनी चाहिए जिस पर प्रकाश पड़े ताकि वो दिखाई दे। अब ऐसा नहीं कि दिन में तो दिखती है लेकिन शाम को अंधेरे में फिर नेम प्लेट आपकी दिखाई नहीं देती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।